एपिसोड 3 नागमणि की शक्ति जाग उठी। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। आरव अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार वही सपना आ रहा था। एक विशाल नाग उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। अचानक आरव की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ पर बना सांप का निशान तेज चमकने लगा है। यह क्या हो रहा है? उसी समय खिड़की के बाहर से फुफकारने की आवाज आई। आरव डरते डरते खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। खिड़की के बाहर दर्जनों सांप जमीन पर रेंग रहे थे। वे सब घर की तरफ देख रहे थे। अचानक उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी। नागमणि के रक्षक, समय आ चुका है। आरव घबरा गया। कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उधर जंगल के अंदर नागराज वासुकी अपनी गुफा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। अचानक उन्होंने आंखें खोली। नागमणि की शक्ति जाग रही है। उनके सामने नायरा खड़ी थी। नायरा बोली, महाराज, क्या अब समय आ गया है? नागराज ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, अब वह इंसान जल्द ही अपनी असली शक्ति पहचान जाएगा। नायरा मुस्कुराई। तो क्या मैं उसके करीब जाऊं? नागराज बोले, हाँ, लेकिन याद रखो, अगर नागमणि पूरी तरह जाग गई, तो वह इंसान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। उधर आरव अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। अचानक सारे सांप एक साथ फुफकारने लगे और उसी पल आरव की आंखें अचानक हरी चमकने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई अजीब शक्ति जाग रही है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब नागलोक से जुड़ चुकी है और आने वाले समय में उसे एक ऐसा सच पता चलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।